इंडिया में 20 से 25 लाख रुपए में आने वाली लग्जरी कार्स की लिस्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो MG हेक्टर ही आपको एक ऐसा ऑप्शन दिखेगा जो कि आपको फाइनेस्ट लगेगा। अब फाइनेस्ट मैं क्यों बोल रहा हूँ इसे, क्योंकि ये कार जेन्युइनली जो आपको स्पेस, कंफर्ट, फीचर्स, प्रैक्टिकलिटी, फिट एंड फिनिश एंड गजब की रोड प्रेजेंस का जो पूरा ब्लेंड ऑफर करती है ना, वो इस सेगमेंट तो छोड़ो, इससे एक ऊपर वाले सेगमेंट में भी शायद आपको देखने को ना मिले। आओ दिखाता हूँ कैसे। सबसे पहले अगर आप इसके रियर सीट में एंटर करते हैं ना, तो आपको शायद इस सेगमेंट की या इस सेगमेंट से एक ऊपर वाले सेगमेंट की कार की रियर सीट में बैठने का भी मन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपको ओवरऑल स्पेस और कंफर्ट मिलता है वो इतना जबरदस्त है कि आपको यहाँ पे लॉन्ग जर्नी पे बैठ के जाने में भी ना किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद आता है ये 14 इंचेस का मैसिव पोर्ट्रेट HD इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि आपको एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले की फैसिलिटी वायरलेसली ऑफर करता है, और साथ ही साथ 360 डिग्री कैमरा जो आपको यहाँ पे मिलता है उसकी क्वालिटी भी काफी जबरदस्त है। उसके बाद आती है मैसिव साइज की पैनोरामिक सनरूफ, जो कि उन लोगों को डेफिनेटली पसंद आएगी जो सनरूफ के ज्यादा शौकीन है। और यकीन मानो गाइस, ये बात कोई मैं बना के नहीं बोल रहा हूँ, मैंने 10 लाख की गाड़ी भी ड्राइव की है और 1.5 से 2 करोड़ की गाड़ी भी ड्राइव की है, लेकिन जिस टाइप का कंफर्ट, फीचर्स और प्रैक्टिकलिटी का ये कॉम्बिनेशन आपको ऑफर करती है ना, वो डेफिनेटली आपको मजबूर कर देगा इसे कंसिडर करने में। अब इन सभी क्वालिटीज के बाद प्रॉब्लम कहाँ आती है? फिर प्रॉब्लम वहां आती है जहां पे एक मिसकंसेप्शन या एक मिथ बना हुआ है कि MG की जो कार्स है वो काफी ज्यादा कॉस्टली होती है या इन कार्स की कॉस्ट ऑफ ओनरशिप ज्यादा होती है। तो चलो फिर उसी से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको इसका पेट्रोल वर्जन ऑप्ट करना है या फिर इसका डीजल वर्जन। पहले तो अगर हम हेक्टर के पेट्रोल वर्जन के इंट्रोडक्टरी प्राइस की बात करें, तो इसका जो इंट्रोडक्टरी प्राइस शुरू होता है वो होता है 13.98 लाख रुपीस से। वहीं अगर हम इसके डीजल वर्जन की बात करें, तो इसके जो डीजल वर्जन का इंट्रोडक्टरी एक्स-शोरूम प्राइस है वो है 17.87 लाख रुपीस। अब अगर आप इन प्राइसेस को हेक्टर के राइवल्स के प्राइसेस से कंपेयर करेंगे, तो आप ये चीज नोटिस करेंगे कि MG ने जो हेक्टर का प्राइस रखा है वो डिसेंट ही रखा है। इसके अलावा मिडिल क्लास लोग भी इस कार को पीस ऑफ माइंड के साथ ओन कर सके, इसलिए MG ने अपनी हेक्टर में बेस्ट इन क्लास ओनरशिप पैकेज भी आपको ऑफर किया है, जिसे कंपनी MG शील्ड पैकेज कहती है। इस MG शील्ड में आपको हेक्टर पे 3 इयर्स और अनलिमिटेड किलोमीटर्स की स्टैंडर्ड वारंटी तो मिलेगी, बट साथ ही साथ 3 इयर्स और अनलिमिटेड किलोमीटर्स का स्टैंडर्ड RSA यानी रोड साइड असिस्टेंस पैकेज भी मिलेगा। इस MG शील्ड पैकेज में आपको 3 फ्री लेबर पीरियोडिक सर्विसेज भी कंपनी ऑफर कर रही है, और आप चाहे तो इस पैकेज को अपने अकॉर्डिंग एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं होती, क्योंकि MG आपको हेक्टर के लिए प्रोटेक्ट प्लान्स भी ऑफर करता है, जो कि बेसिकली इसके प्रीपेड मेंटेनेंस पैकेजेस हैं, जिनको ऑप्ट करके आप अपने ओनरशिप के एक्सपीरियंस को एनहांस कर सकते हैं। अगर इसके हम डीजल वर्जन की बात करते हैं, तो इसका जो डीजल वर्जन है उसके टॉप वेरिएंट का जो ऑन रोड प्राइस आपको पड़ेगा वो पड़ेगा नियर अबाउट 26 लाख रुपीस। वहीं हम इसके पेट्रोल वर्जन के टॉप वेरिएंट की बात करें, तो वहां पे जो ऑन रोड प्राइस आपको देना पड़ेगा वो पड़ेगा समवेयर अराउंड 25.50 लाख रुपीस। अब अगर हम 20 से 25 लाख रुपए का प्राइस इंटरवल को देखें, तो यहाँ पे आपको काफी सारी कार्स मिल जाती हैं, लेकिन पर्टिकुलरली अगर हम इसके राइवल को देखें, जैसे कि टाटा हैरियर ले लो या महिंद्रा XUV 700 का 5 सीटर वर्जन ले लो, तो अगर आप इसके राइवल के प्राइस को कंपेयर करेंगे ना, तो आपको ये चीज पता लगेगी कि इसका जो प्राइस है वो MG ने डिसेंट ही रखा है। तो कभी भी मैंने ना इससे पहले पेट्रोल के साथ इसका मैनुअल ट्रांसमिशन को ड्राइव नहीं किया था, बट आज जो मेरे पास MG हेक्टर है ये है पेट्रोल वर्जन की फॉर्म में, वो भी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। और उसमें भी ये जो वेरिएंट आप देख रहे हैं ना, ये है इसका शार्प प्रो वेरिएंट, जिसका ऑन रोड प्राइस समवेयर अराउंड 22 लाख रुपीस के आसपास आपको मिल जाएगा। तो आप एक बार टेस्ट ड्राइव करके देखो इसका मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वर्जन, और इसको ड्राइव करने में भी आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। लेंथ चेकआउट कर लो आप, इसकी लेंथ जो है वो काफी ज्यादा मिल जाती है, और इनफैक्ट अगर व्हील बेस की अगर हम बात करते हैं, तो व्हील बेस जो है वो अपनी सेगमेंट का सबसे ज्यादा आपको ऑफर करती है। और उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट ये होता है कि इसमें आपको जो स्पेस मिलता है, पीछे लेग रूम मिलता है, नी रूम मिलता है, वो आपको काफी ज्यादा अल्टीमेट मिलता है। सीट्स का जो रिक्लाइन एंगल है वो काफी जबरदस्त है, गाड़ी की जो विड्थ है वो भी काफी ज्यादा है, इस वजह से 3 पैसेंजर्स बड़ी आराम से कंफर्टेबली बैठ पाते हैं। फ्रंट प्रोफाइल अगर आप इसका चेकआउट करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास ऑल LED हेडलैम्प्स का सेटअप मिल जाता है। ये मैसिव साइज के ग्रिल जो है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, क्रोम से यहाँ पे फिनिशिंग आपको मिल जाती है। MG का लोगो और 360 डिग्री कैमरा के लिए यहाँ पे एक कैमरा दिया गया है। इसका जो 360 डिग्री कैमरा है वो बहुत ही ज्यादा शार्प क्वालिटी आपको ऑफर करता है। ये पर्टिकुलर जो वेरिएंट है ये इसका शार्प प्रो वेरिएंट है। अगर आप इसका सेवी प्रो वेरिएंट ऑप्ट करते हैं ना, तो वहां पे आपके पास यहाँ पे एक रडार मिल जाएगा, यानी कि आपके पास वहां पे लेवल 2 ADAS के फीचर्स उसमें ऐड ऑन हो जाएंगे।
साइड प्रोफाइल को अगर आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास मैसिव 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं डुअल टोन फिनिशिंग के साथ और बहुत ज्यादा प्रीमियम भी लगते हैं। साथ ही साथ फ्रंट और रियर दोनों में आपके पास डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। साथ ही साथ ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको 195 mm का मिल जाता है और इस ड्राइव करने के दौरान मैंने कभी भी इसके अंडर बेली टच होते हुए फील नहीं की है। तो हाँ, आप इस कार को उन टाइप के प्लेसेस में भी ले जा सकते हैं जहां पे रोड थोड़ी सी आपको अच्छी नहीं मिलती। ऑल्दो ये कार इस सेगमेंट की दूसरी कार्स की तरह ही फ्रंट व्हील ड्राइव ट्रेन आपको ऑफर करती है। पहले तो मेरी जो हाइट है वो है 5 फीट 8 इंच और मेरी हाइट के हिसाब से अंडर थाई सपोर्ट आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, रेक्लाइन एंगल आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। और मैं इस हेडरेस्ट को अगर यहाँ से ऐसे रख देता हूँ तो यहाँ से आप देख लो अंडर थाई सपोर्ट और रेक्लाइन का जो प्रॉपर एंगल यहाँ पे दिया गया है ना, वो इतना जबरदस्त है कि आप आराम से लॉन्ग जर्नी पे इसमें जा सकते हो बिल्कुल कंफर्ट के साथ। अच्छी बात यह है कि फ्लोर जो है वो बिल्कुल ही फ्लैट है, इस वजह से 3 पैसेंजर यहाँ पे कंफर्टेबली बैठ पाएंगे और आर्मरेस्ट अगर आप इनकेस यूज करना चाहो तो आप कर सकते हो अगर आप 2 पैसेंजर इसमें ट्रैवल कर रहे हो। उसी के साथ इस मैसिव पैनोरामिक सनरूफ के मजे भी आप यहाँ पे ले सकते हो रियर सीट से बैठ के। मेरी हाइट के हिसाब से आप हेडरूम यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, नी रूम यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। इतना ज्यादा आपको स्पेस और कंफर्ट मिल जाता है जो आपको डेफिनेटली इंप्रेस करेगा। इसके अलावा इन्फिनिटी के स्पीकर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। रियर एसी वेंट का जो थ्रो है और कूलिंग कैपेसिटी है वो भी काफी जबरदस्त है। हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि इस कार में अगर आप बैठते हो और लॉन्ग जर्नी पे जाते हो तो शायद आपको इस प्राइस ब्रैकेट में कोई और कार उतना कंफर्ट ऑफर ना कर पाए जितना कि MG हेक्टर ऑफर कर रही है। एज सून एज यू एंटर द कैबिन, यहाँ पे आप जो चीज नोटिस करेंगे वो ये करेंगे कि इंटीरियर्स ना आपको डुअल टोन फिनिशिंग के फॉर्म में मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको कैबिन जो है वो काफी ज्यादा रूमी फील होता है और काफी ज्यादा एरी फील होता है। लेकिन जितने फीचर्स और जितना प्रीमियम इंटीरियर्स ये आपको कम प्राइस में ऑफर कर देती है, कभी कभी कुछ लग्जरी कार्स में भी हमें उतने फीचर्स और उतने लग्जूरियस इंटीरियर देखने को नहीं मिलते हैं। ड्राइवर और को ड्राइवर की सीट्स को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस टाइप का आपको 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। हैंडब्रेक जो है वो आपको मैनुअल मिलेगा, साथ ही साथ वायरलेस चार्जिंग की फैसिलिटी भी आपको इस वेरिएंट में देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास 75 कनेक्टेड फीचर्स भी मिल जाते हैं इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में। फ्रंट में वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं, 8 कलर एम्बिएंट मूड लाइटिंग मिल जाती है, वो भी वॉइस कमांड्स के साथ। साथ में मिलते हैं प्रीमियम इन्फिनिटी के स्पीकर सिस्टम। इसके अलावा इंटेलिजेंट टर्न इंडिकेटर भी आपको मिल जाता है यहाँ पे, यानी कि ड्राइव करते टाइम अगर आप गाड़ी के स्टीयरिंग को टर्न करेंगे राइट और लेफ्ट तब इसके जो इंडिकेटर्स है वो ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो जाएंगे। अच्छा, रियर सीट का स्पेस और कंफर्ट तो आपको अच्छा मिल ही जाता है, लेकिन अगर हम बात करें प्रैक्टिकलिटी की और इसके बूट स्पेस की तो यहाँ पे जो आपको बूट स्पेस मिलता है वो काफी ज्यादा है, यानी कि 587 लीटर्स का यहाँ पे आपके पास बूट स्पेस मिल जाता है जो कि अपनी सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। यानी कि ये जो कार है वो अपनी सेगमेंट में सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल कार है, जो कि आप तब फील करेंगे जब आप इससे लॉन्ग ट्रिप करेंगे। तो ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है कि मैं इसके पेट्रोल वर्जन को ड्राइव कर रहा हूं, वो भी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। तो ये जो इंजन है ये आपको मिल जाता है 1.5 लीटर के टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन के फॉर्म में। और ये जो इंजन है ये इतना ज्यादा रिफाइंड है, मैंने काफी बार अपनी वीडियोस में बताया आपको। तो 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन यहाँ पे आपको मिल रहा है। ऑब्वियसली क्योंकि मैनुअल ट्रांसमिशन है इस वजह से यहाँ पे रबर बैंड इफेक्ट नहीं मिलता, और रबर बैंड इफेक्ट नहीं मिलता इसकी वजह से परफॉर्मेंस देख सकते हैं। आपको थ्रॉटल को बस हल्का सा प्रेस करना है, गियर्स को टाइमली शिफ्ट करना है, गाड़ी जो है वो आपकी माइलेज भी अच्छी देगी और परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी देगी। बाय द वे ये जो इंजन है ये प्रोड्यूस करता है नियरली 143 PS ऑफ पावर एंड 250 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। रिफाइनमेंट के मामले में ये जो इंजन है बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, 4 सिलेंडर यूनिट के साथ आता है, वाइब्रेशन आपको नहीं मिलेगी, हार्शनेस आपको नहीं मिलेगी, नॉइज भी इंजन बहुत कम करता है। तो इस वजह से रिफाइनमेंट लेवल ना कमाल के इस इंजन के। ये जो वेरिएंट है ये है इसका शार्प प्रो वेरिएंट, वो भी पेट्रोल वर्जन की फॉर्म में। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना तो आपको यहाँ पे नॉर्मल क्रूज कंट्रोल मिलता है, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल अगर आपको ऑप्ट करना है तो उसका ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन वो अवेलेबल है सेवी प्रो वेरिएंट में जो कि टॉप वेरिएंट की फॉर्म में आता है। इसके अलावा अगर बात करें विजिबिलिटी की तो विजिबिलिटी भी यहाँ पे कमाल की आपको मिल जाती है। अभी जिस पर्टिकुलरली मैं हाइट में बैठा हुआ हूँ यहाँ पे मुझे बॉनेट जो है वो क्लियरली विजिबल हो रहा है। और अच्छी बात यह कि यहाँ पे ए पिलर जो है बहुत ज्यादा थिक नहीं है, जिसकी वजह से आपको ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पे बिल्कुल भी फील नहीं होता है। इनकेस अगर आपको ब्लाइंड स्पॉट फील भी होता है तो इसका जो 360 डिग्री कैमरा है वो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगा इसे टाइट पार्किंग प्लेस में पार्क करने में। राइड क्वालिटी जो है वो आपको यहाँ पे काफी ज्यादा सॉफ्ट मिलती है, कुशनिंग इफेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है सीट्स में। इनफैक्ट फ्रंट और रियर सीट दोनों का ही अंडर था सपोर्ट जो है वो काफी जबरदस्त आपको मिल जाता है। इस पर्टिकुलर वेरिएंट में जो आपको 18 इंचेस के मैसिव अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं उसकी वजह से हैंडलिंग यहाँ पे काफी जबरदस्त है कार की। और रही बात कैबिन के इंसुलेशन की तो कैबिन में कुछ इस टाइप का आपको इंसुलेशन मिल जाता है कि बाहर की जो दूसरी कार्स की साउंड है या इस पर्टिकुलर खुद की कार की इंजन की जो साउंड है वो कैबिन में एंटर नहीं करती है। आपको एक लग्जूरियस कार वाला अंदाज फील होगा इसको ड्राइव कर। तो गाइस ये था MG हेक्टर के पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन वाले वर्जन का एक डिटेल टूर। अब आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपको MG हेक्टर कितनी पसंद है और क्या आप MG हेक्टर को कंसीडर करेंगे या फिर नहीं। कोई और डाउट्स आपको MG हेक्टर से रिलेटेड है तो आप हमारे चैनल पे इसकी बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं, और फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट बच जाता है तो आप मुझसे नीचे कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो गाइस मेक श्योर वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।